गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। जैसा कि आपको पता है आज हमारी सेकंड क्लास है और इससे पहले वाली जो आपका लेक्चर फर्स्ट हुआ था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है, उसके गुणों के बारे में पढ़ा था। उसकी जो लक्षण थे वो मैंने बताए थे कि पदार्थ जो होता है वो कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये जो कण होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं। इसके बाद हमने पदार्थ की अवस्थाएं देखी थी। पदार्थ की मैंने आप लोगों को 3 अवस्थाएं बताई थी, ठोस, द्रव, गैस। उसके अलावा 2 अवस्थाएं वैज्ञानिकों ने और खोजी हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। तीनों अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा था। ठोस, द्रव अवस्था, तीनों अवस्थाओं में हम लोगों ने डिफरेंशिएट भी किया था, उनमें अंतर देखा था। आप लोगों को मैंने 5 से 6 अंदर उसमें बताया था कि ठोस जो होते हैं उनका आकार और आयतन निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित होता है जबकि उसका आयतन निश्चित होता है, और जो गैस होती है उसका आयतन और उसका आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। इसके अलावा जो ठोस, द्रव, गैस जो होते हैं उसके कणों के अंदर आकर्षण, कणों के बीच की गति, उनके मध्य जो कण होते हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है। इस तरह से मैंने आप लोगों को ठोस, द्रव, गैस तीनों में अंतर बताया था। आज हम बात करते हैं कि जो पदार्थ होते हैं उनकी अवस्थाएं जो होती हैं, यानी उनकी जो अवस्थाएं हैं उनका क्या हम इनमें बदलाव कर सकते हैं, ये मार्कर है, क्या इसकी अवस्था बदली जा सकती है? तो जी बिल्कुल। हम बात करें कुछ पदार्थों की। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस तीनों ही दर्शाते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो केवल 2 ही अवस्था दिखाते हैं। हम बात करते हैं, सबसे सिंपल हम बात करते हैं पानी की। जो पानी होता है ये तीनों अवस्थाएं दिखाता है। अगर हम ठोस की बात करें तो ठोस के बर्फ के रूप में ये होता है। अगर हम लिक्विड की बात करें, द्रव की बात करें, तो जो पानी हम पीते हैं, और अगर हम गैस की बात करें तो जब पानी को गर्म किया जाता है तो ये वाष्प में यानी इवेपोरेट हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है। तो जो जल है वो तीनों अवस्थाएं दिखाता है, ठोस, द्रव और गैस। हम बात करें पदार्थ की जो अवस्था है, अवस्था परिवर्तन की, यानी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है। जैसे ठोस से द्रव में अवस्था में परिवर्तित हो गया, द्रव से गैस में हो गया, या फिर गैस से ठोस में, या ठोस से गैस के अंदर। तो इस तरह से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्थ जो होते हैं वो परिवर्तित होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थों की अवस्था परिवर्तन की। जैसे कि मैंने आप लोगों को मुख्य 3 अवस्थाएं बताई थी, ठोस, द्रव, गैस। जब भी कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है, जैसे कि बर्फ है उसको हम बाहर छोड़ देते हैं, तो बर्फ है वो पानी के अंदर बदलती है, तो हम कहते हैं बर्फ गल रही है, यानी संगलन या फिर गलना। कोई भी ठोस जब द्रव में बदलता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संगलन या फिर इसे कहते हैं गलना। जब भी कोई द्रव होता है वो ठोस में बदलता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, गर्मियाँ चल रही हैं, घर में मम्मी आइसक्रीम बनाती है, तो जो दूध होता है उसमें एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल डालते हैं उसको मिक्स करके और फ्रीजर में जब रखा जाता है तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड के अंदर, यानी जो द्रव होता है वो सॉलिड में ठोस में बदल जाता है। तो जब भी कोई द्रव ठोस में बदलता है तो इस क्रिया को कहते हैं जमना। ध्यान रखें, ये जो शब्द हैं आप लोगों को याद रखने हैं। जब भी कोई ठोस द्रव में बदलता है तो उसे संगलन या फिर गलना कहते हैं, और जब द्रव है वो ठोस में बदलता है तो उसे जमना कहते हैं। द्रव जब भी गैस में बदलता है इसे कहते हैं वाष्पीकरण, और गैस है वो द्रव में बदलेगी तो इसे कहते हैं संघनन। यानी द्रव गैस में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगी तो वो वाष्पीकरण होगा, और गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसे संघनन कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जब भी कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में आए सीधे गैस में बदलता है तो इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपतन। ऊर्ध्वपतन क्या है? ऊर्ध्वपतन वह क्रिया है जिसके अंदर कोई भी पदार्थ ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है बिना द्रव अवस्था में आए। अब हम बात करते हैं कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गैस से सीधा ठोस में बदल जाते हैं बिना द्रव अवस्था में आए, तो इसे कहते हैं निक्षेपण। तो ये कुछ शब्द यहाँ पे हैं जो आप लोगों को याद करने हैं। अब यहाँ पे मैं 2 शब्दों के बारे में और बात कर रही हूँ। एक शब्द आ रहा है गलनांक और एक शब्द है क्वथनांक। गलनांक, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, गलनांक। जितने भी पदार्थ होते हैं, क्या हम बर्फ को फ्रीजर में रख दें तो क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। जितने भी पदार्थ होते हैं सबका अपना अपना अलग अलग गलनांक होता है। गलनांक एक तापमान है जिसमें कोई भी सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यानी मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड जो होगा वो कन्वर्ट होता है किसमें? गैस में।
तो जब भी कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है वो तो होगा उसका क्वथनांक, और कोई भी सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यानी जब भी कम से कम वह ताप जिस पर कोई भी ठोस जो हो वो द्रव में बदल जाए, उस कम से कम या मिनिमम ताप को हम कहते हैं गलनांक। और जब कोई भी पदार्थ या कोई भी लिक्विड जिस कम से कम तापमान पर गैस में बदल जाता है उसे हम कहते हैं क्वथनांक। तो गलनांक का मतलब हो गया ठोस से द्रव में बदलना, ठीक है। कोई भी पदार्थ जिस तापमान पर ठोस से द्रव में बदलता है वो मिनिमम तापमान हो गया गलनांक, और जिस ताप पर कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है वो होता है इसका क्वथनांक। अब हम बात करते हैं कि जो पदार्थ होते हैं उनकी अवस्थाएं बदलती हैं, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। जैसे कि अभी मैंने वाटर का एग्जाम्पल दिया था कि जो जल होता है, जो पानी होता है, ये अगर हम फ्रीजर में इसको रखते हैं तो ये बर्फ़ के रूप में बदल जाता है। जैसे ही हम रूम में बाहर छोड़ते हैं, इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको थोड़ा गर्म करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है वाष्प के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जो पदार्थ होते हैं वो अपनी अवस्थाएं बदलते हैं। अब हम बात करें कि पदार्थ अपनी अवस्थाएं क्यों बदलते हैं। ये सारा निर्भर करता है पदार्थ के कणों के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ठोस होते हैं उसके कण बहुत पास होते हैं, और इनके कणों का अधिक पास होने का कारण ये होता है कि इनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। ठोस पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है और रिक्त स्थान बहुत कम होता है। अगर हम कणों की गति की बात करें तो इन कणों की जो गति होती है वो बहुत ही कम होती है। अगर हम बात करते हैं द्रव की, अगर हम लिक्विड की बात करें तो जो लिक्विड होता है उसके जो कण होते हैं इनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा, यानी ठोस की तुलना में ज़्यादा होता है और गैस की तुलना में कम, और इनके बीच में जो आकर्षण होता है वो इनकी तुलना में, ठोस की तुलना में कम होता है। अगर हम बात करें गैस की, तो गैस जो होती है इसके कण के बीच में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है और इनके बीच आकर्षण बल नगण्य के बराबर होता है, और इनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अब हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की। जब भी किसी पदार्थ को हम हीट देते हैं, यानी उसे गर्म करते हैं, जब भी किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से इसके जो कण होते हैं इन कणों की गति बढ़ जाती है, और इनकी कणों की गति बढ़ने से इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ने से इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है, जो स्पेस होता है वो बढ़ जाता है, और जैसे इनके बीच में स्पेस बढ़ेगा ये सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, और लिक्विड तो कन्वर्ट हो जाएंगे गैस में। यानी ऊष्मा देने पर अगर हम बात करें अवस्था पदार्थ जो होते हैं उनकी अवस्था परिवर्तन की बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं ताप के प्रभाव की। किसी भी पदार्थ को जब हीट दी जाती है या तापमान को बढ़ाया जाता है तो पदार्थ के कणों की जो कण जो होते हैं उनकी गति बढ़ जाती है, जिससे इनके बीच में खाली जगह अधिक हो जाती है। तो ये सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होते हैं। कब? जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं। अगर हम इसके अपोजिट कर दें, अगर तापमान को हम कम कर दें तो क्या होगा, तापमान कम होने से कणों की गति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गति कम होने से इनके बीच खाली स्थान धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, तो गैस बदल जाएगी द्रव में और द्रव बदल जाएगा ठोस के अंदर। तो इस तरह से तापमान जो है वो प्रभावित करता है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की क्रिया को। ताप अगर हम बढ़ाते हैं तो कणों की गति बढ़ेगी, जिसके कारण इनके बीच में जो स्पेस है वो भी बढ़ेगा, और स्पेस बढ़ने से सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर कम कर दें, हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, पानी की लेते हैं कि जैसे ही पानी को हम फ्रीजर में रखते हैं तो वो बर्फ़ में बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि फ्रीजर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और अगर हम बर्फ़ को बाहर ले जाके टेबल पे रख देते हैं तो ये मेल्ट हो जाती है और ये पानी में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर का जो रूम टेम्परेचर होता है वो काफ़ी होता है इस सॉलिड को लिक्विड में, यानी बर्फ़ को पानी में बदलने के लिए। तो इस तरह से जो तापमान है वो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को प्रभावित करता है। दूसरा हम बात करते हैं दाब की, प्रेशर। जो प्रेशर है इसके द्वारा जो पदार्थ होते हैं उनकी अवस्थाएं परिवर्तित की जा सकती है। हम कह सकते हैं अवस्था परिवर्तन पर इसका प्रभाव होता है। आप लोगों ने LPG का नाम सुना होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हम CNG की भी बात करें, ठीक है, सब्लिमेटेड प्राकृतिक गैस। अगर हम बात करें इन गैसों की, आप लोग देखते हो कि जो गैसें होती हैं उन्हें सिलेंडर के अंदर, लिक्विड स्टेज के अंदर, स्टेज में उनको सिलेंडर के अंदर भर के रखा जाता है
ऐसा किस प्रोसेस से किया जाता है? जो गैसें होती हैं उन पे दाब लगाया जाता है और दाब लगा के उन्हें किसी सिलेंडर में या किसी बर्तन में स्टोर करके रखा जाता है। तो इस तरह से दाब लगाकर जो गैस होती है उसको लिक्विड में बदला जा सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पदार्थों की अवस्था परिवर्तन के बारे में है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में कौन कौन से कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं, इसमें ताप और दाब हो गया। इसके अलावा ठोस का द्रव में बदलना, द्रव का गैस में बदलना या गैस का ठोस में बदलना, ये सारी क्रियाएं इन्हें क्या कहते हैं, इनकी परिभाषाएं, गलनांक, क्वथनांक, इनकी परिभाषाएं। ठीक है, आज के जो आपके क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका गलनांक किसे कहते हैं, इसकी खाली आपको परिभाषा लिखनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका क्वथनांक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें आपको ये डायग्राम बनाना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका लिखना है आपको पदार्थों की अवस्था परिवर्तन का आरेख बनाइए। इसमें आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या पदार्थों की अवस्था परिवर्तन पर ताप और दाब क्या इसे प्रभावित करते हैं? पदार्थों की जो अवस्था परिवर्तित होती है क्या ताप और दाब इसे प्रभावित करते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर ताप का प्रभाव को समझाइए। आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी आप लोगों को पूछना हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और जो आपको होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क नेक्स्ट डे, जैसे ये क्लास आपकी आज है तो ये जो होमवर्क है आप कल नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आपको टाइमिंग दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर दें। थैंक यू।